बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ वीट के बारे में। हम लोग चावल का जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो देख चुके हैं। अब हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे कि गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद में उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसको स्टोर किया जाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब करी जाती है वीट की? जब पौधा पूरे तरीके से सूख चुका हो, एकदम ब्रिटल हो, जो ऑन्स हैं स्पाइक के वो पूरे तरीके से ब्रिटल आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेन बिल्कुल हार्ड हो चुका होगा। जो पौधा है पूरा का पूरा वो आपको गोल्डन येलो कलर का देखने को मिलेगा, यानी कि स्ट्रॉ कलर का देखने को मिलेगा। स्पाइक भी आपको गोल्डन येलो कलर का देखने को मिलेगा। और मॉइस्चर परसेंटेज उसमें 15 से 20% होगा। मॉइस्चर परसेंटेज चेक करने के लिए आप उसे दांत से काट के भी देख सकते हो। अगर कट की आवाज़ आती है मतलब उसमें सही मॉइस्चर परसेंटेज है, तो हार्वेस्टिंग हो सकती है। अगर आप टाइमली हार्वेस्टिंग नहीं करोगे और मान लो खेत में ही आपकी फसल लगी हुई है, तो हो क्या सकता है कि मान लो तेज हवा आई और पूरे का पूरा पौधा आपका नीचे गिर गया, या फिर मान लो बारिश से भीग भी सकता है, तो फसल बेकार हो जाएगी। तो इसलिए टाइमली हार्वेस्टिंग ज़रूरी है। तो एक बार आपने हार्वेस्टिंग यहाँ पे कर ली। अच्छा, हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे कॉम्बाइन हार्वेस्टर भी इस्तेमाल हो सकता है। वो दो काम एक साथ कर देगा, हार्वेस्टिंग भी कर देगा, थ्रेशिंग भी कर देगा। तो एक बार आपने हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद में अगला काम आता है थ्रेशिंग का। अगर कॉम्बाइन हार्वेस्टर यूज़ कर रहे हो तो दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। नहीं तो अगर आपने हार्वेस्टिंग मैन्युअली करी है तो फिर आपका अगला काम आता है फिर थ्रेशिंग का। थ्रेशिंग में क्या होता है, जो व्हीट ग्रेन है उसे हम स्ट्रॉ से अलग करेंगे। जो स्ट्रॉ है वो अलग बिक जाता है। फिर जो मशरूम के बैग वगैरह नहीं होते तैयार करने के लिए मशरूम कल्टीवेशन में, उसको तैयार करने के लिए स्ट्रॉ अलग से बिक जाएगा, या फिर मल्चिंग वगैरह के तौर पे भी वो काम में आ सकता है बाद में। और जो ग्रेन है वो आपके अलग हो गए। अब लेकिन ये जो मटेरियल आपने अलग किया है, यानी कि ग्रेन्स जो अलग कर लिए हैं व्हीट ग्रेन, अब इसमें बहुत सारी गंदगी मौजूद है। उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे विनोइंग। अच्छा, थ्रेशिंग में यहाँ पे एक आप क्या कर सकते हो, पावर थ्रेशर का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, है ना। उसके अलावा अब फिर आपने थ्रेशिंग कर ली। थ्रेशिंग के बाद में अभी इसमें बहुत सारी गंदगी होती है, धूल मिट्टी है इसमें। इसके अलावा इसमें जो स्ट्रॉ के छोटे टुकड़े मौजूद हैं, तो ये सब चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी। तो उसके लिए विनोइंग करते हैं। ये भी मैनुअली ही करा जाता है। इसमें क्या होता है, ऊपर से ग्रेन्स को नीचे गिराते हैं, जो हल्का उसमें स्ट्रॉ के टुकड़े वगैरह हैं वो सब अलग निकल जाते हैं, ग्रेन अलग आपको कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से विनोइंग करी जाती है। विनोइंग के अलावा क्या होता है, एक बार आपने विनोइंग कर ली, थोड़ा साफ़ कर लिया इसको, फिर इसे सुखाया जाता है। क्योंकि 15 से 20% मॉइस्चर पे हार्वेस्टिंग करी थी, लेकिन अब सुखा करके मॉइस्चर परसेंटेज को 10 से 12% पे लेकर के आते हैं स्टोरेज के लिए। दो तरीके हैं सुखाने के, एक तो सन ड्राई, या फिर आप मैकेनिकल ड्राइंग भी कर सकते हो। धूप में कैसे सुखाते हैं, देखो धूप में सुखाने के लिए नॉर्मली एक प्लेन सरफेस ले लो, वहाँ पे पूरा का पूरा गेहूँ फैला दो, यानी कि ग्रेन्स को वहाँ पे फैला दो। कम से कम 3 से 5 सेंटीमीटर की आप मोटाई रख सकते हो लेयर की। बस ये है, हर आधे घंटे में आपको उसे हाथ से चलाते रहना है, ताकि यूनिफॉर्म ड्राइंग देखने को मिले। नहीं तो ये होगा, ऊपर ऊपर का ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, और ज़्यादा गर्मी की वजह से वो ग्रेन जो है वो चटक भी सकता है, यानी कि शैटरिंग भी हो सकती है यहाँ पे। तो अच्छे तरीके से आपको हर आधे घंटे में उसको चलाते भी रहना है। सूख करके यहाँ पे 10 से 12% मॉइस्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल ड्राइंग अगर आप करते हो तो उसमें फैंस वगैरह होते हैं, और फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन होता है। वहाँ पे एयर का जो टेम्परेचर रखा जाता है लगभग 43 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। मैकेनिकल ड्राइंग में 43 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, एक बार आपने ड्राई कर लिया, और जो सीड है उसको, यानी कि जो ग्रेन है उसको 10 से 12% मॉइस्चर पर ले आए, उसके बाद में क्लीनिंग होती है। इसमें जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, डेबरी है, टूटे हुए ग्रेन हैं, कोई लोहे वगैरह के कण आ गए हैं, जैसे कि मान लो कोई तार का टुकड़ा है, कील वगैरह कोई आ गई है, तो ये सब चीज़ें हटाई जाएंगी। क्या क्या, कंकड़ वगैरह, धूल मिट्टी। इसके अलावा कोई आयरन का आइटम तो नहीं है, कोई तार का टुकड़ा, कोई कील वगैरह, कोई नट। इसके अलावा टूटे हुए ग्रेन्स, ये सब चीज़ें हटाई जाएंगी, यानी कि क्लीनिंग होगी अच्छे तरीके से। उसके बाद में ग्रेडिंग करी जाती है, जो भी स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से। फिर ग्रेडिंग के बाद में क्या होता है, फिर इसकी पैकेजिंग करी जाती है। लगभग 50-50 किलो के कट्टे जो हैं वो तैयार करे जाते हैं, और फिर उसको स्टोर किया जाता है। अब पैकेजिंग के लिए यहाँ पे ट्रेडिशनल जूट जो सैक होता है, बोरे, जूट के बोरे, उनका भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन जो पैकेजिंग है वो भी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं नॉर्मली हिंदी में प्लास्टिक के कट्टे।
उनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हर्मेटिक स्टोरेज, मार्केट में आपको इस तरीके की भी सैक मिल जाएंगे, जैसे ये जो है ट्रेडिशनल जूट के बोरे या फिर जो HDP वाले प्लास्टिक के कट्टे आते हैं, इनमें तो हवा पास होती रहती है। लेकिन ये जो हर्मेटिक स्टोरेज वाले सैक आते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें हवा पास बिल्कुल भी नहीं होती, एकदम एयर टाइट कंडीशन होती है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह होती है, अलग अलग जो फूड आइटम वगैरह बनाती हैं, वो करती क्या है, या फिर जो बड़ी बड़ी स्टोरेज यूनिट्स होती हैं, उनमें होता क्या है, स्टील के बड़े बड़े बल्क सिलोज होते हैं, उनमें स्टोर कर लिया जाता है ग्रेन्स को। उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक डिवाइसेस वगैरह लगे रहते हैं। तो ये है। अब एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आप इधर देखो, ये तो क्या है, गेहूं का स्पाइक है, और पूरे तरीके से आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रॉ कलर का, एकदम ब्रिटल हो चुका है, हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। 15 से 20% मॉइस्चर है इसमें। हार्वेस्टिंग के लिए आप चाहो तो कॉम्बाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल कर सकते हो। थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो पहला स्टेप तो यही था हार्वेस्टिंग का। उसके बाद में आपने थ्रेशिंग करी। थ्रेशिंग के लिए जो पावर थ्रेशर था उसका इस्तेमाल कर सकते थे। हुआ क्या, स्ट्रो अलग हो गया, ग्रेन अलग हो गए। ये जो स्ट्रो है इसका इस्तेमाल मल्चिंग में हो सकता है, या फिर आपका जो मशरूम बैग है उनको तैयार करने में हम कर सकते हैं, मशरूम कल्टीवेशन के लिए। और ये जो ग्रेन्स हैं अभी ये साफ़ नहीं है, सबसे पहले हमें इसमें विनोइंग करनी पड़ेगी, ताकि जो बेसिक धूल मिट्टी वगैरह है वो सब हट जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जो ग्रेन्स हैं वो अलग कलेक्ट हो जाते हैं, और जो धूल मिट्टी है वो हवा से अलग कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद में होता है क्या है, फिर इसे सुखाया जाता है। 15 से 20% मॉइस्चर पे तो हमने हार्वेस्टिंग की करी थी। अब 10 से 12% मॉइस्चर पे इसको लेकर के आएंगे। दो तरीके होते हैं ड्राइंग के, एक तो मैकेनिकल ड्रायर होता है जैसा मैंने बताया, जिसमें लगभग 43 डिग्री सेल्सियस पर जो गर्म हवा है उसकी सहायता से ड्राइंग करी जाती है, फ़ैन वगैरह लगे रहते हैं। और एक होती है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग में नॉर्मली क्या होता है, एक प्लेन सरफेस ली, वहाँ पे त्रिपाल वगैरह डाल के उसके ऊपर गेहूँ बिछा दिया, 3 से 5 सेंटीमीटर की लेयर बना दी, और हर आधे घंटे में उसको जो है हाथ से चलाते रहे, ताकि यूनिफॉर्म ड्राइंग हो। इसके बाद अगला स्टेप आता है क्लीनिंग और ग्रेडिंग का। सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं, जितने भी टूटे हुए ग्रेन हैं या अंदर से मान लो भुने हुए ग्रेन है हल्के हैं, वो सब हटाए जाएंगे। कोई भी आयरन का आइटम है, जैसे कि कील वगैरह हो गई, नट हो गए, या फिर तार के टुकड़े हो गए छोटे, वो सब हटाए जाएंगे, यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन है। इसके अलावा जो है कंकड़ वगैरह हटाए जाएंगे, और उसके बाद में ग्रेडिंग होगी। फिर ग्रेडिंग के बाद में जो है इसकी पैकेजिंग करी जाती है। 50-50 किलो के कट्टे बनते हैं, जैसे ये जूट का बोरा है। इसके अलावा HDP सैक का भी इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम प्लास्टिक के कट्टे बोलते हैं। इसके अलावा एक तरीका और होता है स्टोरेज का, अगर आप अच्छे तरीके से स्टोरेज करना चाहते हो कि किसी तरीके के इन्फेक्शन वगैरह का, या फिर फंगल इन्फेक्शन वगैरह का, या इंसेक्ट वगैरह का कोई चांस ना रहे, तो इसके लिए मार्केट में ग्रेन प्रो बैग भी आता है, हर्मेटिक ग्रेन प्रो बैग। इनमें होता क्या है, बिल्कुल एयर टाइट होते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें भरो पूरा का पूरा गेहूँ, और उसके बाद इसको जो है गेहूँ को बोरे के अंदर रख दो। यानी कि पहले इसमें आपने भरा, उसके बाद इसको गेहूं के बोरे के अंदर रख दो, तो ये ज़्यादा बेहतर स्टोरेज रहेगी। इसके अलावा बड़े बड़े स्टोरेज जो हाउसेज होते हैं, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अलग अलग फूड प्रोडक्ट बनाती हैं, वो बड़े बड़े बल्क सिलोज में स्टोर करके रखते हैं ग्रेन्स को, जो स्टील के होते हैं। इनमें जो है एरिएशन फैंस वगैरह लगे रहते हैं, मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट लगे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट लगे रहते हैं। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करा जाता है। और इस तरीके से जो स्टोरेज करी जाती है, जैसे मान लो गोडाउन वगैरह है कोई भी, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जा रहा है, तो ये याद रखना, दीवार के सहारे से, दीवार से सटा के स्टोर कभी नहीं करते हैं। इस तरीके से वुडन पैलेट्स होते हैं, मतलब लकड़ी के पटले एक तरीके से, जिन्हें हम कह सकते हैं। ये लकड़ी के पटले होते हैं, और इन पर जो है एक एक करके सारे के सारे बोरों को अरेंज कर दिया जाता है। इस तरीके से लगा देते हैं बोरों को। याद रखना, दीवार से कम 1.5 फीट का गैप रखना है, सटा के नहीं लगाने बोरे। नीचे लकड़ी के पटले, जिन्हें हम पैलेट बोल रहे हैं, इनके ऊपर सारे के सारे बोरों को अरेंज कर देंगे। दीवार से कम 1.5 फीट का गैप होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और एक पैलेट पर आपने जितने भी बोरे लगाए हैं, और फिर जो दूसरे पैलेट पर आप बोरों को अरेंज कर रहे होगे, कम से कम दोनों के दोनों जो आपके पैलेट्स हैं उनके बीच में भी आपको गैप रखना है।
ताकि हवा पास हो सके। तो ये ध्यान रखना है। ये है बेसिक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वीट के केस में। राइस वाला हम पढ़ ही चुके थे।